पिछली बार हमने वियतनाम तक देख लिया है। आगे है नंबर 4, लाओस। टुडेज लाओस इज द कंट्री ऑफ लव ऑफ एंशिएंट टाइम। एंशिएंट यानी पुराने समय का। पुराने समय में ये जो लाओस है, ठीक है, लाओस भी एक देश है, ठीक है। हम पढ़ रहे थे वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या था? पूरे ब्रह्मांड जो है एक परिवार समान है, पूरा विश्व है, संसार एक ब्रह्मांड परिवार समान है, जिसमें मैंने बताया था कि अलग अलग जो देश है वो हर देश में भारत का कोई ना कोई एक कल्चर जो है वहाँ पाया जाता है ना। इंडिया का कल्चर वहाँ पाया जाता है, सिंबल वहाँ का सिंबल इंडिया का कल्चर का सिंबल जो है दूसरे कंट्रीज में पाई जाती है ना, फाउंड। अच्छा, उसमें कंबोडिया के बारे में मैंने बता दिया था, थाईलैंड के बारे में बता दिया था, वियतनाम के बारे में मैंने बता दिया था। अब है लॉज के बारे में। लॉज जो है, टुडेज लॉज इज द कंट्री। लॉज एक जो ऐसा देश है ऑफ लव ऑफ एंशिएंट टाइम, जो लव के नाम से, पुराने समय के लव के नाम से इस कंट्री को जाना गया था। LUV लव, ये लव कौन थे? इट वॉज नेम्ड आफ्टर लव द सन ऑफ श्री राम। यस, श्री राम जी के दो पुत्र थे, लव और कुश। तो ये जो देश है लॉस, ये श्री राम जी के पहला पुत्र लव जो है उनके नाम पर ये देश है, ठीक है। तो वो लव LUV लव होता है, लेकिन लव कुश श्री राम जी के पुत्र का नाम है, और ये इस नाम से कंट्री का नाम पड़ा, लॉस, ठीक है। इट्स फर्स्ट किंग वॉज तिवारमन। इस देश के पहला जो राजा थे वो तिवारमन थे। बुद्धिस्ट विहारास एंड स्टूपास आर फाउंड इन अबंडेंस हियर इवन टुडे। मैंने बताया कि हमारे देश के बहुत सारे दूसरे देशों में इंडिया के कल्चर जो हैं, कल्चर के सिंबल वो पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया के कल्चर, बहुत सारे कल्चर के सिंबल्स में पाए जाएंगे। तो इंडिया में जिस तरह से मंदिर बनते हैं, है ना, पुराने जमाने के ऋषि मुनि जिस तरह से जहाँ पर मेडिटेशन किया करते थे, तो उसे विहारास कहते हैं, यानी मेडिटेशन सेल। ऐसा मेडिटेशन सेल मतलब कि जहाँ पर ऋषि मुनि लोग एकत्र होकर के साधना करते थे, ठीक है। एंड स्टूपास होता है बेल शेप्ड स्ट्रक्चर हाउस, यानी कि ऐसे बेल शेप में हाउस हुआ करता था, स्ट्रक्चर में पिलर होते थे 4 ठो, ठीक है। ऐसा नेट पे देखोगे स्टूपास कैसा दिखता है, पता चलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर वहाँ के आर्किटेक्चर को मालूम कैसे पड़ा? ये सारे सिंबल जो हैं भारत से, इंडिया से वहाँ पर गए हुए हैं, यानी कि इंडिया के बहुत सारे सिंबल्स जो हैं, कल्चरल सिंबल्स, विदेशों में पाया जाता है, ठीक है। बहुत मात्रा सारे मिल जाएंगे, एबंडेंस यानी पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। पीपल हियर यूज्ड साक्षालीवाहन संवाद फॉर कैलकुलेशन। तो ये लॉज के जो लोग वहाँ हैं, वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए? साक्षालीवाहन संवाद, ये भी एक प्रकार का मेथड है। वो इतिहास, हिस्ट्री के कैलेंडर, हिस्ट्री के इतिहास के कैलेंडर है ये, कैलेंडर मेथड है ये, ठीक है। साक्षालीवाहन संवाद, इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके वो हिस्ट्री के कैलेंडर का वो अंदाज़ा लगाते हैं कि कब क्या, कौन सा पर्व, ये सब आना है, ठीक है। आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे इंडिया के बहुत सारे कल्चरल सिंबल्स पाए जाते हैं। कैसे? मैनी रिमेन्स रिलेटेड टू भारत आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारी चीज़ें जो है भारत से जुड़ी हुई ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं चीज़ें, ठीक है। द पीपल हियर यूज अ वेपन्स कॉल्ड बुमेरंग। ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो यूज़ करते हैं एक वेपन, एक हथियार यूज़ करते हैं, उसका क्या नाम है? बुमेरंग। आप नेट पे सर्च करना बुमेरंग कैसा होता है, मैं बताता हूँ आगे। वैसे बुमेरंग एक ऐसा हथियार है, ऐसा वेपन है, ठीक है, विच इज़ अ पॉइंटेड वेपन। इसे पॉइंटेड वेपन भी बोलते हैं। यानी क्या? आफ्टर स्ट्राइकिंग द एनिमी इट देन कम्स बैक टू द थ्रोवर, यानी थ्रोवर यानी फेंकने वाला, इन अ सर्कुलर मोशन। क्या होता है? वो ऐसे इस शेप में रहता है, ये कुछ इस शेप में ऐसे करके
बना हुआ होता है और ये जो है ऑस्ट्रेलिया में ये वेपन पाया जाता है। इस वेपन को लोग फेंकते हैं, ऐसा फेंकते हैं तो ये घूमते 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 जाता है और जा कर के जो एनिमी होता है उस एनिमी को हिट कर देता है, स्ट्राइक यानी कि उसको पीट करके काट के करके वापस घूम के फेंकने वाले जो थ्रोअर है उसके पास घूम के वापस आ जाता है। ऐसा हथियार है ये बूमेरंग। ठीक है, आप देखना उसमें ऐसा सर इससे बना रहता है। वो लोग क्या करते हैं, ऐसा वो लोग फेंकते हैं और वो घूमते घूमते जाता है दूर और किसी में जिसको हिट करना वहाँ पर हिट होता है उसको एनिमी को और वापस घूमते घूमते उसी के पास आ जाता है, किसके पास, थ्रोअर के पास जो फेंका हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ से आइडिया कहाँ से मिला ऑस्ट्रेलिया वाले को? दिस इज एन इमिटेशन ऑफ द सुदर्शन चक्र इटसेल्फ। यस, इमिटेशन मतलब होता है नकल। ये सुदर्शन चक्र का नकल है। सुदर्शन चक्र किसके पास है? भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र होता है। वो चक्र सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं विष्णु जी? उनके हाथ से जो चक्र है वो चक्र निकल कर जाता है और राक्षस लोगों को मारने के बाद काट के वापस उनके फिंगर हाथ में आकर वो स्थापित हो जाता है सुदर्शन चक्र। बिल्कुल वो उसी आइडियोलॉजी को यूज करके ये वेपन बूमेरंग बनाया गया था कि फेंकने वाला जो है उसके हाथ से जाता है और वापस वो सामने वाले को मार के वापस अपने फेंकने वाले के पास में लौट कर आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये सुदर्शन चक्र का एक आइडियोलॉजी यूज किया गया था। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के पास भी वही हथियार थे, हथियार नहीं बोलेंगे, उनका सुदर्शन चक्र है वो। ठीक है, वो उनके पास से हमेशा रहता ही है। चलो, जावा सुमात्रा भी एक देश का नाम है। यहाँ पर भी भारत के कई चीजें सिंबल पाई गई है। कैसे? इन हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान एल्फिंस्टन रोड, एल्फिंस्टन ये एक राइटर है। ठीक है, वो एल्फिंस्टन कौन है? एक राइटर है। इन हिस्ट्री हिंदुस्तान, भारत के हिंदुस्तान के जो हिस्ट्री है उसमें एल्फिंस्टन रोड दैट द पीपल ऑफ जावा सुमात्रा वर बेसिकली सूर्यवंशी क्षत्रियास कौन थे? भगवान श्री राम जो है जिस कुल में जन्मे थे, दशरथ जी। ठीक है, राजा दशरथ जी और राजा दशरथ के जिसके पुत्र थे, राजा दशरथ जिसके पुत्र थे, यानी कि राजा दशरथ किसी राजा के पुत्र थे। राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम, उनके 4 पुत्र थे। ठीक है, श्री राम जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ठीक है, और भगवान श्री राम के बाद उनका एक वंश आया लवकुश से भी कोई ना कोई पीढ़ी आई होगी, तो ये सूर्यवंशी हो गए। तो जावा सुमात्रा में बोला जाता है कि वहां पर कुछ लोग जो रहते हैं ना वो सूर्यवंशी हैं, यानी कि उसी वंश के हैं, सूर्यवंशी क्षत्रियाज हैं। ठीक है, ये जो देश में लोग रहते हैं वो सूर्यवंशी का जाति के पाए गए हैं, ऐसा माना जाता है। पुराणिक स्टोरीज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल साका संवत्सर इज सेलिब्रेटेड हियर विच स्टार्टेड फ्रॉम AD 78। AD मतलब एनाडोमी 78, यानी कि आज से 2000 साल पहले और 78 साल और पहले। ठीक है, 2000 साल पीछे जाएंगे, 2024 चल रहा है आज से 2000 साल पहले जाएंगे, यानी कि जब डेट शुरू भी नहीं हुआ था, पहला दिन, पहला महीना और पहला साल शुरू भी नहीं हुआ था, उससे भी पहले 78 साल पहले क्या हुआ था? इवन नाउ द ओल्ड साका संवत्सर इज सेलिब्रेटेड हियर। तो पुराना जो है साका संवत्सर वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता था। ये भी जो है कोई फेस्टिवल है। ठीक है, तो कहाँ गया? हाँ, पुरानी स्टोरीज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल थीव्स आर डेपिक्टेड। पुरानी स्टोरीज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल थीव्स आर डेपिक्टेड। डेपिक्टेड मतलब कि वर्णन, थीव्स मतलब क्या हो गया? चोर, है ना, चोरी। इन द टेक्स्ट हियर एंड इन द फ्रेस्कोज ऑफ द टेम्पल। फ्रेस्कोज मतलब होता है वॉल पेंटिंग। ठीक, देखो यहाँ तक समझ में आ गया कि जावा सुमात्रा में सूर्यवंशी क्षत्रिय के लोग रहते थे, और सूर्यवंशी जो कास्ट है वो कौन से कास्ट है? भगवान श्री राम की जो पीढ़ियां हैं, वंशज है, वो कास्ट है। ठीक है, पुरानी स्टोरीज क्या और स्टोरी, कुछ कहानियां, इतिहास के हिस्टोरिकल स्टोरीज
यानी इतिहास की कुछ कहानियां से ये पता चलता है। थीव्स आर डिपिक्टेड, कुछ लोगों के बाद, कुछ लोगों से, पुरानी स्टोरी से कुछ लोगों ने कुछ बातों को चोरी किए, कुछ बातों को चोरी, कुछ जानकारी चोरी किए, और उस जानकारी के अनुसार ये डिपिक्ट होता है, वर्णन, ये एक्सप्लेनेशन, ये पता चलता है इन द टेक्स्ट हियर एंड इन द फ्रेस्कोज ऑफ द टेम्पल की, और वहाँ के कुछ वॉल पेंटिंग जो है, फ्रेस्कोज ऑफ द टेम्पल मतलब, फ्रेस्कोज मतलब वॉल पेंटिंग, मंदिरों में जो वॉल पेंटिंग होती है, दीवारों में पेंटिंग नहीं होती है, वो कढ़ाई चित्र जिस तरह बनाया गया होता है मंदिरों में, ये सभी दर्शाते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है, किन सब चीज़ों को, कि जावा सुमात्रा जो है भारत का जो एक वो है, क्या बोलते हैं, सिंबल है, वहाँ भी पाया जाता है। वहाँ के टेम्पल्स और वहाँ के कुछ डिपिक्टेड यानी कि वहाँ के कुछ इतिहास को हम यदि चोरी करके मालूम करके पता करें तो मालूम पड़ेगा कि भारत के ही कई सिंबल्स वहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। इवन नाउ द ओल्ड साका संवत्सर इज सेलिब्रेटेड, और आज भी वो पुराना साका संवत्सर जो है वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, कोई फेस्टिवल है, ठीक। जावा सुमात्रा में भी भारत का कई सिंबल्स पाए गए वहाँ पर, ठीक है, सूर्यवंशी के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे है अगला, ये बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड, देयर आर मैनी सच टेम्पल्स इन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। बोर्नियो भी एक देश है, ठीक है, एक आइलैंड है वो, ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी अंडमान एंड निकोबार है और लक्षद्वीप आइलैंड है, उसी तरह से बोर्नियो एक आइलैंड है। वेयर देयर आर मैनी सच टेम्पल्स, वहाँ कई ऐसे मंदिर हैं इन दिस आइलैंड ऑफ बोर्नियो, बोर्नियो के इस आइलैंड में, वेयर ऑन द वॉल्स हिंदू मैथोलॉजिकल सीन आर डिपिक्टेड, जहाँ पर है ना, वेयर जहाँ पर, ऑन द वॉल्स दीवार पर, हिंदू के मैथोलॉजिकल यानी कि ऐतिहासिक सीन जो है दिया बना हुआ है, यानी वहाँ के मंदिरों में क्या है, वहाँ के मंदिरों का जो दीवार है, दीवारों पर हिंदू के ऐतिहासिक सीन जो है उस दीवारों में बना हुआ है, वहाँ के मंदिरों के दीवार में बना है, ठीक है। टेम्पल्स विद इन 640 किलोमीटर, वहाँ से टेम्पल्स विद इन 640 किलोमीटर फ्रॉम द शोर शो आर डिमॉन्स्ट्रेटर्स ऑफ द वेरी बेस्ट आर्किटेक्चर। टेम्पल्स विद इन 640 किलोमीटर फ्रॉम द शोर, यानी शोर मतलब होता है समुद्र तट, तो वहाँ पर समुद्री तट से लगभग 640 किलोमीटर की दूर पर जो मंदिरें हैं, वो मंदिरें ये बताती है, ये डेमोन्स्ट्रेट करती है ऑफ द वेरी बेस्ट आर्किटेक्चर, वहाँ के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर के बारे में वहाँ की मंदिरें ये क्या करती है, दर्शाती है, दिखाती है, ठीक है, कि हमारे भारत के जो कोई सिंबल्स हैं आज भी वहाँ पाए जाते हैं बोर्नियो आइलैंड में, ठीक है। अगला है 8 नंबर, बली आइलैंड। बली आइलैंड, इवन टुडे द डिसेंडेंट्स मतलब वंशज, ठीक है, जो पीढ़ी पे पीढ़ी जो आते जाते हैं ना, डिसेंडेंट्स। इवन टुडे द डिसेंडेंट्स ऑफ हिंदूज आर प्रेजेंट हियर, मैंने आज भी प्रेजेंट हियर, यानी कि इवन टुडे आज भी वंशज जो हिंदू परिवार के वंशज जो हैं बली आइलैंड में पाए जाते हैं, यानी वो हिंदू लोग आज भी वहाँ रहते हैं। हिंदू लोग केवल भारत में नहीं, बाहर देश में भी रहते हैं। बली आइलैंड कोई है, वहाँ पर भी हिंदू लोग आज भी पाए जाते हैं। रामायण कॉपीज ऑफ द महाभारत आर ऑल्सो अवेलेबल इन देयर लैंग्वेज, रामायण के, महाभारत के जो कॉपी है वहाँ के भाषा में भी बदलकर वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, लोग पढ़ते हैं महाभारत को, रामायण को वहाँ पर। टेम्पल एंड कस्टम्स आर ऑल ऑफ हिंदू सिस्टम, और वहाँ के मंदिर और वहाँ के पहनावा जो ओढ़ावा है, तौर तरीके जो है, सब वो हिंदू सिस्टम के तरीके से वहाँ पर है। कहाँ? बली आइलैंड में, ठीक है। आगे चाइना, हम चाइना बोलते हैं ना, हमारे चाइना जो है हमारा दुश्मन देश बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि लड़ाई होता है इसलिए वो ऐसा मानते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चाइना जो है, ठीक है, चाइना जो है वो वहाँ पर भी भारत देश के कुछ सिंबल्स पाए जाते हैं, ठीक है। चाइना जैसे कि अकॉर्डिंग टू कॉलोनल टॉड द नेम ऑफ द ओरिजिनल मैन इन चाइना एंड टाटर
genealogy has been given as our, who was the son of Pura. Culture of China's its habit. The name of China is also of Sanskrit. ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू कॉलोनल टॉड एक जो है राइटर हैं, द नेम ऑफ द ओरिजिनल मैन इन चाइना, चाइना में ओरिजिनल मैन का नाम, द नेम ऑफ ओरिजिनल मैन इन चाइना, यानी कि चाइना में बहुत पुराने व्यक्ति हैं कर्नल टॉड, ये अब कह सकते हैं। एंड टाटर जेनेलॉजी होता है एंसेस्ट्री, यानी पूर्वज बहुत पुराने ज़माने के, ठीक है। एंड टाटर जेनेलॉजी नाम है टाटर, हैज़ बीन गिवन एज अवर नाम से दिया गया था, यही तो लिखा है। चाइना अकॉर्डिंग टू कर्नल टॉड जो है एक राइटर हैं, द नेम ऑफ द ओरिजिनल मैन इन चाइना, चाइना के ओरिजिनल मैन मतलब कि चाइना में बहुत पुराने ज़माने से समय से वो रह रहे हैं। एंड टाटर जेनोलॉजी, टाटर में वो एक कास्ट है, एक जाति है, ठीक है। एंड जेनोलॉजी मतलब एंसेस्ट्री, यानी टाटर कास्ट के बहुत पहले से लोग वहाँ रह रहे हैं। हैज़ बीन गिवन एज अवर, यानी वो नाम अपना किस नाम से रह रहे हैं वो लोग, अवर जो है क्या होगा, एक जैसे यहाँ पर मुगल लोग बोलते हैं ना, अकबर कहाँ के थे, वो मुगल साम्राज्य था उनका, वैसे ही टाटर के जो राजा लोग थे उनका जो साम्राज्य था वो अवर ऐसा नाम दिया गया। हु वॉज द सन ऑफ पूरा, वो पूरा के क्या थे, एक बेटे थे, ठीक है, पूरा के एक सन थे वो। कल्चर ऑफ चाइना इट्स हैबिट, चाइना का जो कल्चर है वो उसकी आदत है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। द नेम ऑफ चाइना इज ऑल्सो संस्कृत, बोल रहा है कि चाइना का जो नाम पड़ा है वो क्या है, वो भी एक संस्कृत शब्द है, ऑल्सो ऑफ संस्कृत। हम देखेंगे चाइना जो है शब्द संस्कृत से आया है, संस्कृत में चाइना का अर्थ होता है चावल, वैरायटी ऑफ राइस, ठीक है, इस चाइना का ये मतलब होता है। तो चाइना एक बार देख लेना नेट पे कि चाइना का संस्कृत में क्या मीनिंग है, पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पर चाइना में भी बोल रहा है कि चाइना में भी हमारे इंडिया कल्चर के बहुत सारे सिंबल्स पाए जाते हैं, ठीक है। हिंदू लाइफ विजन और लव फॉर नेचर, ये एक टॉपिक रह जाएगा, 2 टॉपिक, अगले वीडियो में ये 2 टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद फिर इसमें आगे कुछ नहीं है, ठीक है, फिर नई चैप्टर कर देंगे। ओके।